अब आता हूँ मैं अपनी कहानी लेके, जो रात भर लिखी मैंने है। देख देख के पढ़ूँगा तो ये मत बोलना कि लिखा हुआ पढ़ जा रहा है बस। गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज़ उज्ज्वल मोटवानी, 28-year-old guy, look like 38, that's why still single। और 10th फेल हूँ 4 बार, तो इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ, तो मुझे जज मत करना। एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेसमैन। बच्चों को खुश करने का व्यापार है मेरा। आई हैव अ कैंडीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और 2009 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं पैरालाइज्ड हुआ। दिस इज़ अ स्पाइन इंजरी, एक ट्रॉमा है। तो ज़रूरी नहीं कि हर डिसेबिलिटी बाय बर्थ ही हो। आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। स्पाइन कट गई तो उसको दुनिया का कोई भी डॉक्टर वापस नहीं जोड़ सकता। तो बी अवेयर अबाउट इट कि कार में सोते हुए ना ट्रैवल करें, स्विमिंग पूल में डाइव करें तो ध्यान दें पानी कितना है। हमारे पीयूष भैया का भी स्विमिंग पूल में ही एक्सीडेंट हुआ। What a wonderful life। So 6 मंथ में हॉस्पिटलाइज रहा। हॉस्पिटल से जब बाहर आया तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने में गया डॉक्टर के पास, जिला हॉस्पिटल गवर्नमेंट डॉक्टर। तो डॉक्टर ने मुझे 90% डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट दिया। आई सेड वाई 90%? देन ही सेड कि 10% जस्ट बिकॉज योर ब्रेन इज़ वर्किंग यू आर 10% एबल्ड। सो मैंने सोचा शायद डॉक्टर को पता नहीं है, माई ब्रेन इज़ वर्किंग देन आई एम 100% एबल्ड। सॉरी 95%, क्योंकि मैं अपना आधा दिमाग यूज़ करता हूँ। और जो अभी तक का सफ़र रहा, 10 साल लगभग हो चुके हैं। पता नहीं कितनी बार हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ, 8 सर्जरी करवा चुका हूँ। ऑपरेशन थिएटर में अब इतना यूज़ टू हो चुका हूँ कि जाता हूँ तो मम्मी को बोल के जाता हूँ 4-5 घंटे नींद निकालने जा रहा हूँ, आता हूँ। और मम्मी इतनी यूज़ टू कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब मैं ऑपरेशन करा के निकलूँ तो मम्मी गायब। बोले कहाँ गए थे? चाट खाने गई थी, भूख लग रही थी, कितनी देर बैठूँ मैं तेरे इंतज़ार में। बोल तो तेरे लिए भी ले आऊँ, अच्छी बनी थी। वो भी इतने रिलैक्स हैं अब। सो जो भी चीज़ है एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, डरो मत। अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे मैंने कुछ लिखा था, वो आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। दिल दुखता है जब मैं अपने हाथ नहीं उठा पाता। दिल दुखता है जब मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा पाता। दिल दुखता है जब हर छोटे काम के लिए माँ को तंग करता हूँ। दिल दुखता है जब बैठे बैठे घाव हो जाते हैं जिस कारण मेरे से ज़्यादा माँ सफ़र करती है। दिल दुखता है जब मुझे हर जगह यूरिन की थैली लटका के घूमना पड़ता है। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब से बेड रिटर्न था। 3-4 साल बेड रिटर्न रहने के बाद बाहर निकला, तब मैंने ये लिखा था। और बिफोर एक्सीडेंट लाइफ बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा स्ट्रगल मनी के लिए, बहुत सारी मस्ती। बट आफ्टर एक्सीडेंट टोटली डिपेंडेंट ऑन माई केयर टेकर एंड फैमिली। थैंक टू माई गॉड जिन्होंने मुझे इतना प्यार करने वाली फैमिली दी। वी आर 2 ब्रदर्स, सिस्टर इन लॉ एंड 1 सिस्टर, मम्मा की लाडली, एंड माई पेरेंट्स। लोग बोलते हैं माँ बाप ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अजीज़ तोहफा है। बट मेरा मानना है मेरे माँ बाप मेरे लिए खुदा हैं। बट फिर भी आई ऑलवेज थिंकिंग वाई आई एम अलाइव। दिल दुखता है जब केयर टेकर रियलाइज़ करवाते हैं कि हमारे बिना तुम कुछ नहीं, और एक माँ बाप हैं जो सब कुछ करते हुए भी रियलाइज़ नहीं होने देते कि हमने आपके लिए कुछ करा। माँ की तबीयत कई बारी ख़राब रहती है, उनका हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, मैं कब ठीक होंगी? और मेरा आंसर, आप तो मेरे बाबा जी का दिया हुआ अजीज़ तोहफा हो, बोले तो ठीक ही करना पड़ेगा। मन में चाहे जितनी भी उदासी हो, दिल खुश हो जाता है जब माँ गाल सहला के और बोलती है छोटू तुम हो तो हाँ मैं। माय निकनेम इज़ छोटू हसनामा था।
बस यही लाइन जीने का सहारा बनती है। बट बहुत डरता हूँ ये सोच के कि कुछ साल बाद जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होंगे तब ऐसा कौन बोलेगा। लाइफ का सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेबल ट्रुथ, सबको कभी ना कभी तो जाना है। हूँ किस जुर्म में कैदी, हूँ किसका अपराधी, दम घुटता है दे छुटकारा, की गलती से गलती की बाकी मनमर्जी, अब फैसला कर भी चल आ जा। इन दी एंड फ्यूचर कुछ भी हो, दिल को एक राहत भी है कि मेरे भाई बहन हर पल शुरू से मेरे साथ रहे, फिर चाहे मुझे फ़िज़िकल हेल्प चाहिए हो या फाइनेंशियल। और ये उम्मीद नहीं, यकीन है कि आगे भी वो मेरे साथ रहेंगे। कई बार एक उम्मीद भी जागती है कुछ अपने जैसे सक्सेसफुल क्वाड्रिप्लेजिक्स को देख के। कुछ तो मेरे सामने ही बैठे हैं, और एक स्टीफन हॉकिंग्स जो अब नहीं हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट वर्ल्ड के, वो तो मुझसे भी बुरी कंडीशन में थे। बट उम्मीद तब टूट जाती है जब मेरे पापा मुझे थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं जस्ट बिकॉज मैं केयर टेकर्स के अधीन हूँ। बट थैंक्स टू माई बिग ब्रदर जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, जिसने मुझे घर से बाहर निकलना सिखाया, जिसने बिना किसी स्वार्थ के 6 महीने हॉस्पिटल में दिन रात मेरी सेवा की, मेरे आंसू पोंछे। दैट्स वाई आई डोंट वांट टू गिव अप। एक दिन मेरे पास भी व्हीलचेयर होगी, कार होगी, और ऐसा मैन पावर होगा जिससे मैं अपनी लाइफ इजी कर पाऊँगा। एक सक्सेसफुल बिजनेस होगा, एक लवर होगी जिसे मेरी डिसेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट डे आई विल से दैट। और आज की शाम मेरी है, बिकॉज टुडे आई कैन से प्राउडली दैट्स व्हाई आई एम अलाइव। आई अचीव्ड ऑल थिंग्स। I have power wheelchair, I have car, I am a successful businessman, I have a love। थोड़ी सी ट्रेजेडी है, वो बात अलग है, सबके साथ होती है। और मेरी सक्सेस का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर को जाता है, बिकॉज माना उन्होंने मुझे अंडर एस्टिमेट करा, बट वो उनका डर था। उन्होंने मुझे हर मोमेंट पे सपोर्ट किया, और वो हर किसी को, रिलेटिव हो या फ्रेंड, सबको मेरी सक्सेस स्टोरी डिटेल में मुझसे ज़्यादा उन्हें प्राउड फील होता है ये सब बताते हुए कि आज मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। सक्सेसफुल बनने के लिए 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट, एक तो एक्सेप्टेंस। लाइफ में जो है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मतलब जब तक तुम अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। जैसे बहुत लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, बंदा छोड़ गया, बंदी छोड़ गई, तो उसी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम तक बैठा रहा, बट वो गलत है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। उसके जाने से तुम्हारी लाइफ ख़त्म नहीं हुई। या मान लो आपका करियर आप जो बनाना चाहते थे वो नहीं बन रहा, तो उससे आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई। आपकी सोच सीमित है, ऊपर वाले की सीमित नहीं, वो असीम है। सो एक्सेप्ट करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और आगे बढ़ो। सेकेंड थिंग कि आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा, एक बच्चे की तरह। बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है ना, तो वो चाहे जितनी बार भी गिर जाए, चाहे उसके घुटने छिल जाए, चाहे उसके दांत टूट जाए, चाहे वो दिन भर में 10 बार गिर जाए, पर वो साइकिल चलाना सीख के रहता है। वो उसकी ज़िद रहती है कि मुझे सीखना है। तो हम सबको भी ऐसा ज़िद्दी बनना पड़ेगा कि जो चाहना है, जो चाहा है, जो पाना है, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, थकना नहीं है। चाहे जितनी बार भी गिर जाए, फिर उठना है, फिर उस पर जाना है, एक फोकस बना के रखना है। थर्ड थिंग, बी स्पिरिचुअल। चाहे कोई भी गुरु करो, बट गुरु ज़रूर करो। चाहे जितने भी देवता गण हों, आप गीता ग्रंथ कोई भी पढ़ लो, हर भगवान का गुरु ज़रूर रहा है, हर भगवान ने अपना गुरु ज़रूर करा है। भगवान को मानो, अच्छी बात है, बट गुरु ज़रूर करो। चाहे तुम डिप्रेशन में हो, तब भी गुरु की सिखलाई काम आएगी, और चाहे तुम सक्सेस हो, तब भी गुरु की सिखलाई काम आएगी। क्योंकि सक्सेस अपने साथ अहंकार ज़रूर लाती है, और अहंकार आपको वापस ज़मीन पे ले आएगा जहाँ से आप उठे थे। सो गुरु करो ताकि कभी भी अहंकार ना आए आप में, और हमेशा सक्सेस रहो। सो कोई क्वेश्चन करना चाहेगा मुझसे? कुछ किसी के मन में कोई सवाल हो? साइलेंट क्यों गए यार एकदम? जैसे जो सदगुरु जो पूछते हैं वो क्या मतलब है कि जैसे जो फियर जो माइंड में रहता है वो क्या फियर में रहता है क्या? मैं समझा नहीं। फियर तो हम खुद पैदा करते हैं। जब आप पैदा हुए थे तब आप डरे थे क्या?
तब आप तो रोए थे क्योंकि आपकी सांस बंद हो गई थी। ये तो ऐसा नहीं करना। फियर तो हम खुद पैदा करते हैं। आप कभी एक बार अच्छे से सोचना कि हम किस बात के लिए डर रहे हैं। करने वाले हम नहीं हैं, करवाने वाला ये खुद खुदा है। तो आप क्यों डर रहे हो? जब करवाने वाला वो है, अच्छा होगा तो वो कराएगा। पहले कभी इतना डर नहीं रहता है जितना अब लगता है। बिल्कुल नहीं डरो, उसका आसरा लो, गुरु करो आप, उसका आसरा लो, आपको कभी डर नहीं लगेगा। मेडिटेशन करो आप। डर क्या है आप ये भूल जाओगे, क्योंकि आप अपने ऊपर नहीं आओगे फिर कि करने वाला मैं हूँ, ये चीज़ आप भूल जाओगे। कराने वाला खुदा है, वो मुझसे कराएगा तो मैं क्यों डरूं। अबे ताली तो बजा दो, इतनी रात भर लिखी यार। बेमन से बजा रहे, मन से बजा रहे।